हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर फौदा नाम का इजरायली शो देखा और अब तक फौदा के 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों ही आधी अधूरी हिंदी डबों में अवेलेबल हैं। एंड इसी पर बेस्ड करके इसका ऑफिशियल हिंदी रीमेक तनाव उसे करीब 1 महीने पहले ही सोनी लिव पर स्ट्रीम किया गया और मैंने वो शो देखा और रिव्यू भी किया। और तनाव में इतनी ही स्टोरी लाइन को कवर किया गया है जितनी की फौदा के सीजन 1 की थी। और यहाँ तनाव में इस शो से सीन टू सीन फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया गया है। हालांकि इंडियन एडेप्टेशन मुझे ज्यादा पसंद तो नहीं आया था, बट अब जब मैं ओरिजिनल शो देख चुका हूँ तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि वहाँ पर मेकर्स ने अपनी क्रिएटिविटी न घुसाकर अच्छा ही किया। सो आज मैंने फौदा का सीजन 1 कंप्लीट किया। मैंने इसे एक ही जगह बैठे बैठे बिंज वॉच किया और इस शो में मुझे सब कुछ ही बहुत अच्छा लगा। बस एक चीज जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और अगर मैं इसका सीजन 2 न देख पाया, उसे स्किप कर दिया, तो इसके पीछे बस वही एक वजह होगी। सो उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले आते हैं इस शो की दूसरी चीजों पर। सो यह शो पूरी तरह से एंगेजिंग है। इसने मुझे स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखा, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इस शो का प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन, जो कमाल है, आउटस्टैंडिंग है एंड बेहतरीन है। यह शो पूरी तरह से रियलिस्टिक, कन्विंसिंग और बिलीवेबल फील करवाता है। आई मीन इस शो को कुछ इस अंदाज में हमारे सामने रखा गया है कि आप चाहकर भी इस शो में गलती नहीं निकाल पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको कहीं से भी जरा भी अनरियल, फेक या फिर बस एक किसी की कल्पना जैसा ही लगे। इन शॉर्ट एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यह शो पूरी तरह से रियल है। ये सिर्फ आपको आपके फोन, आपके टीवी की स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, तो बस वही चीज ये एहसास दिलाती रहती है कि आफ्टर ऑल यह एक शो ही है। बट उसके अलावा आप यकीन मानिए शो गजब का है। एंड अब क्योंकि यह पूरी तरह से रियलिस्टिक फील होता है, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ बहुत मास मसाला, मारधाड़, तगड़ा एक्शन और बहुत ज्यादा सस्पेंस एंड वो वाले एलिमेंट्स तो देखने को नहीं मिलेंगे जो एक मसालेदार फिल्म में होते हैं, जिसे स्क्रीन पर देखकर आप तालियां बजाते हो, हंसते हो, मजा लेते हो। तो अफसोस वो वाली चीजें तो भाई यहाँ पर नहीं है। एंड क्योंकि मैं इंडियन शो तनाव को देख चुका था, तो इसलिए मेरे लिए तो यह शो ऑलरेडी स्पॉइल ही हो चुका था। सभी कुछ, सारे ट्विस्ट एंड टर्न, सारा सस्पेंस, सब कुछ मुझे पहले से पता था। और क्योंकि अगर मैंने अभी तक तनाव ना देखा होता, तो यह शो मेरे लिए एक कंप्लीट सरप्राइजिंग पैकेज साबित होता। क्योंकि यहाँ पर इस शो में बहुत कुछ अच्छा है, जबरदस्त पोटेंशियल है यहाँ पर। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि स्टार्ट में आप इसमें बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट हो जाते हो, उसके बाद आप कहीं पर भी इससे डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि मुझे यहाँ पर सब कुछ ही पता था, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है और होने वाला है, तो भाई ऑनेस्टली मैं तो यहाँ पर सीजन 1 में मजा नहीं लूट पाया, क्योंकि यह मुझे ऑलरेडी देखे हुए शो का एहसास दिला रहा था। मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी शॉकिंग, सरप्राइजिंग, ट्विस्टिंग, थ्रिलिंग, सस्पेंसफुल जैसा नहीं था। हालांकि अगर आपने तनाव देखने से पहले इसे देख लिया, तो भाई आप शॉक हो जाओगे इस शो को देखकर, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग हो सकती हैं। और फिर ये कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह से फ्रेश है, गजब का है, ग्रेट है, और इसका प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन भी बेहतरीन है, जैसा कि मैंने कहा भी। बट यार लेंथ थोड़ी सी ज्यादा फील होती है, और ये भी हो सकता है कि वो मुझे इसलिए ज्यादा लगी हो क्योंकि मेरे लिए यह शो ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका था। बट ये स्लो, बोरियत और उबाऊ जैसा फील नहीं होने देता। लेकिन इतनी कसी हुई राइटिंग और गजब के स्क्रीन प्ले के बावजूद भी कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जिनको बाद में सुधारा जा सकता था, जिनकी वजह से आप अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपका जो अच्छा एक्सपीरियंस था वो अचानक से खराब होने लगता है। और वो चीज है, वो प्रॉब्लम है इसकी लैंग्वेज, इसकी डबिंग। यह शो हिब्रू और अरबी 2 भाषाओं में है। यहाँ पर जो जोइश हैं, जो यहूदी हैं, वो हिब्रू बोलते हैं, और जो बाकी फलस्तीन लोग हैं वो आई गेस अरबी बोलते हैं। एंड यहाँ पर हिंदी में सिर्फ हिब्रू को ही डब किया गया है, जबकि फलस्तीन लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, तो यहाँ पर उसे डब नहीं किया गया। तो यार 7 घंटे के इस शो में से 3.5 घंटे तो आपको अपनी गर्दन, अपनी आंखें सीन से हटकर स्क्रीन पर नीचे ही रखनी पड़ती हैं सबटाइटल्स को पढ़ने के लिए। और यही वो चीज है जो इस शो का सारा मजा किरकिरा कर देती है। हालांकि अब सीजन 1 के बाद यह शो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा है अगला भी सीजन देखने के लिए। फौदा एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी मतलब अराजकता और इंग्लिश मीनिंग होता है केओस। एंड इसकी स्टोरी फलस्तीन और इजराइल के बीच जो तनातनी है, जो संघर्ष है, उस पर फोकस्ड है। अंडर कवर इजराइल यूनिट का कमांडर डोरोन एक फलस्तीन टेररिस्ट अबू अहमद, ऑल्सो नोन एज पैंथर, के पीछे लगा हुआ है, जो पहले भी 143 इजरायलियों की हत्या कर चुका है और वो फिर से कुछ बड़ा करने की फिराक में है। तो इस अंडर कवर यूनिट को उसे कुछ भी करने से पहले किसी भी हालत में रोकना होगा, जिसके पहले वो कुछ भी बड़ा अंजाम दे पाए। सो इसका प्लॉट तो अच्छा है एंड जिस तरह से उसे हमारे सामने रखा गया है वो चीज बेहतरीन है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस शो का जो हीरो है डोरोन, उनका असली नाम है लियर राज। एंड उन्होंने यह शो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड करके बनाया है। एंड 1993 में राज टर्मिनेटर वाले हीरो अर्नोल्ड के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं। सो इस एक्टर की भी अपनी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। एंड उसके अलावा यहाँ पर इस शो में गजब का पोटेंशियल है, ट्रीटमेंट भी बेहतरीन है, मास मसाला भी बहुत अच्छा है। हालांकि मेरे लिए यह जरा भी इंटेंस, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग तो नहीं रहा, बट शायद आपके लिए रहे। एंड यहाँ पर इस शो में एक जो बहुत बड़ी खूबी मुझे लगी वो ये है कि यह शो बहुत हार्ड हिटिंग है। इस शो का सीधा असर आपके दिमाग पर होता है, यह बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है
में इफेक्टिव है। आई मीन मुझे 2 घंटे हो चुके हैं इसे खत्म करके और मुझे ये एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं इसका अगला सीजन भी अभी ही देखना शुरू कर दूं। हालांकि दूसरी तरफ ये शो उतना मजेदार नहीं है, एक तरीके से यह लगभग पूरी तरह से ठंडा है ऐसा कह सकते हैं। तो उस वजह से और लैंग्वेज की वजह से तो बहुत सारे लोग इसे बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, बट जो कंटेंट की क्वालिटी को देखते हैं, जिनके लिए कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है, वो किसी भी हालत में इसे एंड तक देख ही लेंगे। बट मेरे लिए तो यह शो स्पॉइल्ड ही था एंड फिर लैंग्वेज वाला इशू भी यहाँ पर है। तो भाई व्यक्तिगत तौर पर सीजन 1 के लिए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बट यस मैं कहूंगा कि यह एक ग्रेट शो है। और अब जब मैं इस शो फौदा को अच्छे से समझ पाया हूँ तो मैं कहूंगा कि तनाव भी काफी अच्छा शो था, बट इतना ग्रेट तो नहीं था। एंड अभी जब मैं इस रिव्यू पर काम कर रहा हूँ तो मुझे काफी जोर से फीवर है। मैंने चेक तो नहीं किया बट फीवर तो है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद को रोक नहीं पाया इस शो के बारे में बात करने से, और बहुत सारे पॉइंट्स तो मेरे दिमाग से फीवर की वजह से निकल ही गए। हालांकि मुझे कहना तो और भी काफी कुछ था, बट अगला सीजन में अवश्य ही देखूंगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सीजन 2 और सीजन 3 का रिव्यू मैं एक साथ ही करूं, क्योंकि अगले दोनों सीजन की लेंथ 8-8 घंटे से ज्यादा की है। एंड एक्टर्स तो भाई एवरीवन सभी ने ही यहाँ पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, फिर चाहे वो डरॉन हो, अबू अहमद हो, वालिद अल अबेद हो, डॉक्टर फरीन हो, अयूब हो, मोरीन हो, गाली हो, बुआज हो या फिर नूरीत हो, सबके सभी यहाँ पर बेहतरीन लगे हैं। कमाल की परफॉर्मेंस दी है इन सभी ने ही, कोई भी जरा भी हमें डिसअपॉइंट नहीं कर पाता। एंड यस कैरेक्टर्स के बीच यहाँ पर जो कुछ भी केमिस्ट्री चलती रहती है, जिस तरह से कैरेक्टर्स को यहाँ पर लिखा गया है, वो चीज भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इसकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी है, जैसा कि मैंने कहा इसे पूरी तरह से ही रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एंड सभी के ही बहुत अच्छे फेस एक्सप्रेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो इन शॉर्ट ये शो गजब का है, कमाल का है, जिसे मैं ऑफकोर्स 4 स्टार्स देना चाहता था, बट तनाव और इसकी लैंग्वेज की वजह से जो प्रॉब्लम्स इशूज मैंने यहाँ पर फेस किए और इन वजहों से जो एक्सपीरियंस मेरा रहा इसके लिए, उसकी वजह से 3.5 स्टार्स। अगर ये 2 प्रॉब्लम्स ना होती, मैंने फेस न करी होती, तो मैं इसे ऑफकोर्स 4 स्टार्स देता था। एंड यार मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अरबी वाले पोर्शन को भी यहाँ पर डब कर देना चाहिए था तो अच्छा रहता। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि अगले सीजन और ज्यादा अच्छे रहे हों। सो 3.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर फौदा सीजन 1। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें, डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है, एंड फौदा और तनाव के कंपैरिजन के बारे में आपके क्या शब्द हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।